नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज एक ऐसे विषय की चर्चा जिसको लेकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि हमारे देश में प्रशासन जो है वो कैसे चलता है। ये खबर जो है पटना के जिलाधिकारी कार्यालय से है। पटना के जिलाधिकारी कार्यालय ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में क्या है जरा पहले मैं सुना देता हूँ। अजीत अंजुम नामक यूट्यूबर द्वारा बनाए गए वीडियो शीर्षक सर पर पटना से बड़ा खुलासा, वोटर से मिले बगैर जमा हो गया फॉर्म के संदर्भ में उन्हें यह सूचित किया जाता है कि उसमें दर्शाए गए संबंधित व्यक्तियों के नाम एवं मतदान केंद्र बूथ संख्या एकत्रित कर हमें उपलब्ध कराएं। ताज्जुब है। अजीत अंजुम ने वीडियो बनाया, उस वीडियो को सबके सामने रखा। वीडियो में जो बीएलओ काम कर रहे हैं वो सब वहाँ मौजूद है। वहाँ पर बिना दस्तखत किए हुए फॉर्म जो है वो रखे हुए हैं। उस फॉर्म को भरने का काम बीएलओ कर रहे हैं और बीएलओ मतदाता की तरफ से दस्तखत भी कर रहे हैं। ये सब कुछ दिख रहा है। उसके बावजूद डीएम ऑफिस उनसे ये कह रहा है कि आप मतदान केंद्र का नाम बताइए, आप बीएलओ का नाम बताइए। अब उसमें वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, क्या डीएम ऑफिस उसके आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकता? यहाँ बताना ज़रूरी है कि डीएम ऑफिस जो है वो चुनाव कार्यालय भी होता है। डीएम ही चुनाव के समय जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। तो अब ये जो पूछ रहे हैं उस पर मुझे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक बात याद आ गई। ये बहुत पहले की बात है, आपके ध्यान में नहीं हो शायद। जब बोफोर्स का मामला चल रहा था तो वीपी सिंह ने कुछ मुद्दे उठाए। जब उन्होंने ये मुद्दे उठाए तो सरकार ने उनसे कहा कि आप सबूत दीजिए तो हम कार्रवाई करेंगे। इस पर वीपी सिंह ने अपने एक भाषण में कहा कि बताइए, हम चोरी की रिपोर्ट थाने में कराने जाएं तो हमसे कहा जाए कि आप चोर को पकड़ कर लाइए तब हम रिपोर्ट लिखेंगे। अब ये थाने का काम है कि चोरी की रिपोर्ट लिख करके और फिर उसके बाद उसकी जांच करना, चोर को पकड़ना। ठीक उसी तरह से डीएम ऑफिस यानी जिले का चुनाव कार्यालय जो है, जिसके अधीन एक ऑफिस में जहाँ पर कि जो मतदाता संशोधन के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो फॉर्म रखे हुए थे। अजीत अंजुम ने अपने फ़ोन से उसको शूट किया। उसमें सब चेहरे साफ हैं, बातचीत भी थोड़ी बहुत है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये टालने की कोशिश नहीं कहेंगे तो और क्या है? क्या अब लोग जब शिकायत करने जाएं तो उनको पहले जिसके खिलाफ शिकायत करने गए हैं उसको पकड़ के भी ले जाना पड़ेगा थाने में और तब कार्रवाई होगी? ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और इससे ये पता चलता है कि राजकाज जो है वो किस तरह से चल रहा है। बिहार में मतदाता संशोधन पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अजीत अंजुम जो मुख्य रूप से एक पत्रकार हैं, जो एक चैनल के हेड रह चुके हैं, उसके पहले अखबारों में भी काम किया है, वो एक खोजपूर्ण रिपोर्ट लाते हैं बूथ पर जाकर। उस पर कार्रवाई करने की जगह डीएम ऑफिस कह रहा है कि सबूत लेके आओ। मैं इस सवाल को यहीं छोड़ देता हूं आपके विचार के लिए कि क्योंकि अगली बार जब आप थाने पर जाएंगे चोरी की रिपोर्ट लिखाने, हत्या की रिपोर्ट लिखाने, तो थानेदार ये कह सकता है कि पहले चोर को या हत्यारे को पकड़ कर लाओ और फिर हम रिपोर्ट लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या देश ऐसे ही चलेगा? आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध चलते चलते कि आप सत्य हिंदी का ऐप जो है डाउनलोड कीजिए, बेल आइकॉन को बजा दीजिए और अपनी टिप्पणी, अपनी राय जो है इस प्रोग्राम पर जरूर लिखिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.